Hello student, again I am here to teach you mathematics of class 8, the first chapter that is rational number, परिमेय संख्याएं। बच्चों हमने इस चैप्टर में अभी तक प्रॉपर्टीज ऑन रैशनल नंबर पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। आज हम एक नई टॉपिक पढ़ेंगे, वो है रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। टॉपिक में जाने से पहले मैं बता दूं, हर बार मैं आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज देती हूँ। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में मैंने आपको पिछले क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस दिए थे। वो कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार हैं, देखिए, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 एंड 6/11 ऑन द नंबर लाइन। -2/11, -5/11, -9/11 और 6/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन में आपको नीचे दो नंबर लाइन दिए गए थे जिसमें अल्फाबेट्स के रैशनल नंबर आपको निकालने थे। उम्मीद है आपने इसे कंप्लीट कर लिया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन थी ये। अब हम चलते हैं हमारे आज के क्लास की ओर। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो है, पहला पॉइंट है रिकैपिचुलेशन। जिस तरह हर बार हम पिछली क्लास को एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, मैं यहाँ पे फिर से आपको मेमोराइज करवाऊंगी कि हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था। सेकेंड पॉइंट है रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर, अर्थात दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं। और थर्ड पॉइंट है प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हम अभ्यास प्रश्नावली 1.2 के कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपको करवाऊंगी, साथ ही मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगी। तो बच्चों आइए हम पिछले क्लास के रिकैपिचुलेशन करते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, मैंने आपको बताया था नेचुरल नंबर्स को हम किस तरह परिमेय संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो मान लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल रखा है, 5 को हमें दिखाना है नेचुरल नंबर, तो हम इस तरह उसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेचुरल नंबर 0 के राइट साइड में इनडेफिनेटली आगे बढ़ता रहता है, अपरिमित रूप से आगे बढ़ता है। ठीक उसी तरह सेकेंड पॉइंट था हमारा इंटीजर, यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक संख्या रेखा में हम पूर्णांक को इस तरह दिखाते हैं जिसमें 0 भी होता है, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, प्लस नेगेटिव नंबर भी होते हैं। ठीक है बच्चों, उस पे अगर हमें दिखाना है 3 तो हम कैसे दिखाएंगे, जो मैंने पिछले क्लास में आपको ऑलरेडी बताया, यहाँ पे 3 है एंड सिमिलरली -2। इस तरह हम इंटीजर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो मेन टॉपिक था पिछले क्लास का, वो था रैशनल नंबर। रैशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्याओं को किस तरह हम संख्या रेखा में निरूपित करेंगे। ठीक है, तो उसमें मैंने दो अलग अलग तरह से आपको नंबर लाइन में नंबर को रिप्रेजेंट करना सिखाया था। पहला था प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में और दूसरा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, और तीसरी पॉइंट थी नेगेटिव रैशनल नंबर को हम किस तरह उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आई बात ये कि आप सोच रहे होंगे मैम तो रैशनल नंबर हमें पढ़ा रही है तो फ्रैक्शन को क्यों हमें बता रही है। तो बच्चों आपको ये पता होगा कि ईच फ्रैक्शन, एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, और यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन हम ले रहे हैं, अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन के जो भी रैशनल नंबर हम ले रहे हैं, अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो उसे हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। इसलिए मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन को इंडिकेट किया, यहाँ पे आपको बताया कि दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। एंड आपको याद होगा मैंने एक एक्टिविटी के साथ भी आपको ये बताया था कि नंबर ऑफ इक्वल डिस्टेंसिंग आप किस तरह लेंगे, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। इस केस में आप उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो आइए प्रॉपर फ्रैक्शन को देखते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में है जिसे हम हिंदी में कहेंगे उचित भिन्न। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 4/9। 4/9 इसमें न्यूमरेटर स्मॉल है, डिनोमिनेटर बिग है। ठीक है, डिनोमिनेटर में 9 है, इट मीन्स आपको इसे 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। मैंने आपको बार बार रिमाइंड कराया था कि जब भी आप नंबर लाइन में रैशनल नंबर या किसी भी नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हो तो उसके बीच में जो स्पेसिंग होती है, डिस्टेंस होता है, वो हमेशा
इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए जिसे आप स्केल से या कंपास के द्वारा नाप के ले सकते हैं। तो देखिए मैंने 4/9 को किस तरह यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। 4/9 को रिप्रेजेंट करने के लिए एक संख्या रेखा मैंने यहाँ पे बनाई है जिसमें 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 and 9/9. This 9/9 is 1 and this is your 4/9. Okay? क्लियर। और मैंने ये भी बताया था कि जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन को आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं वो 0 और 1 के बीच में ही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इट मीन्स विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या अर्थात जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। मैंने आपको बताया था कि विषम संख्या जो भी होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी होगा, उसे हम क्या करेंगे, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में चेंज करेंगे, जो हमने ऑलरेडी क्लास 7th में पढ़ा था। इस तरह उसे चेंज करते हैं जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है। इसको सॉल्व करने के बाद इसे QR/D के रूप में हम लिख देते हैं। ठीक है, व्हाट इज Q? आपका Q क्या है यहाँ पे 3, आपका R क्या है यहाँ पे 2 एंड व्हाट इज D? D इज 3। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है 3 2/3? 3 2/3 आपको ये बता रहा है कि आपको संख्या रेखा में 11/3 जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो वो 3 और 4 के बीच में ही होगा। मीन्स 3 इज कंप्लीट हियर। ओके स्टूडेंट, अगर यहाँ पे 3 कंप्लीट है, 3 के बाद में आपका फ्रैक्शन है, इट मीन्स 11/3 जो है वो संख्या रेखा में नंबर लाइन में 3 और 4 के बीच में ही रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? सो मैंने यहाँ पे एक संख्या रेखा इसके लिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे बना के मैंने दिखाया है। क्योंकि यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स हैं, सो पहले 11 है तो हम 11 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। मैंने बताया था जो बिग नंबर होगा उतने इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। सो 11 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया बिकॉज डिनोमिनेटर सोर्स कि हमको क्या करना है, 3 इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड करना है। तो हम 3 इक्वल पार्ट्स में 1 2 3। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट 1, दिस इज योर 1. Now again 1 2 3, this is your 2 second, and similarly 1 2 3, this is your third part, and 11/3 represent after 3 means between 3 and 4. 3 और 4 के बीच में 11/3 represent होगा. So this is 3 and after 3 कितने step जाना है आपको? 2. So this is 1 step and this is 2 step and this is your 11/3. क्लियर? अब हम नेगेटिव रैशनल नंबर को नंबर लाइन में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं. यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है -5/6. ठीक है, ये जो -5/6 मैंने लिया है इसके लिए मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ऑलरेडी पहले से ड्रॉ किया हुआ है जिसमें 0 को राइट हैंड साइड में मैंने रखा है और जो भी नेगेटिव नंबर है वो 0 के लेफ्ट साइड में है. दिख रहा है बच्चों? यहाँ पे देखिए 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर है और 0 को मैंने राइट साइड में रखा है, जबकि बाकी सब जगह में मैंने 0 को लेफ्ट में रखा है. क्यों? क्योंकि हमें पॉजिटिव रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना था. अब यहाँ पे जैसे कि इंटीजर में मैंने ऑलरेडी बताया था तो 0 मिडिल पॉइंट होगा जिसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं. क्लियर स्टूडेंट? अब यहाँ पे 0 से हमने शुरू किया क्योंकि यहाँ पे 6 इक्वल पार्ट्स थे. सो 1 2 3 4 5 6 मैंने एक पॉइंट ज़्यादा ले लिया. उसके बाद 1/6, द फर्स्ट पार्ट इज 1/6, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 एंड -6/6 इज 1. ओके, आपको यहाँ पे किसे दिखाना है? -5/6 को दिखाना है. सो दिस इज योर -5/6. क्लियर स्टूडेंट? यहाँ तक हमने पिछले क्लास में पढ़ा था जिसको मैंने यहाँ पे एक बार फिर से रिकॉल किया है. मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद आ गई होगी और आप सब ने घर पे ज़रूर प्रैक्टिस भी किया होगा. अब हम चलते हैं आज के हमारे क्लास
वो है रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, अर्थात दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो जब भी संख्याओं की बात आती है तो हमें नेचुरल नंबर से शुरू करना होता है, तो हम नेचुरल नंबर से शुरू करते हैं, बिकॉज नेचुरल नंबर को भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि कैन यू टेल, इज देयर एनी natural number, is there any number between 2 and 6? क्या 2 और 6 के बीच में कोई नंबर है, आपको दिख रहा है यहाँ पे? तो यस, आपका आंसर क्या है? 3, 4, 5, isn't it? है ना। इन 2 और 6 के बीच में हमें तीन नेचुरल नंबर्स मिल रहे हैं, और वो तीन नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं? 3, 4 और 5। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बताइए कि पूर्णांक में क्या 4, -4 और 1 के बीच में कोई इंटीजर्स, कोई पूर्णांक है? इंटीजर्स में अगर मैं पूछूं कि क्या बच्चे -4 और 1 के बीच में कोई नंबर्स दिख रहे हैं, कोई इंटीजर आपको दिख रहा है, पूर्णांक दिख रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? यस, आपका आंसर होगा यस मैम, -3, -2, -1, 0, ये सभी नंबर्स, ये सभी इंटीजर्स -4 और 1 के बीच में आते हैं, लाई करते हैं। लेकिन बच्चों अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या बताइए कि 3 और 4 के बीच में कोई नंबर यहाँ पे दिख रहा है आपको? तो स्पष्ट रूप से हमें 3 और 4 के बीच में यहाँ कोई नंबर, यहाँ कोई इंटीजर नहीं दिख रहा है। इट मीन्स देयर इज नो इंटीजर बिटवीन 3 एंड 4, है ना बच्चों। तो ये हम कह सकते हैं कि दो नेचुरल नंबर्स, दो प्राकृत संख्याओं के बीच में फाइनाइट नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृत संख्याएं होते हैं। ठीक उसी तरह इंटीजर्स के बीच में भी, कोई भी दो इंटीजर्स के बीच में, यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया, इंटीजर्स के बीच में भी फाइनाइट इंटीजर्स हम देख सकते हैं, हमें मिलता है। लेकिन अगर दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आपको यहाँ पे दिया है जैसे 3 और 4, तो इसके बीच में कोई इंटीजर्स रिप्रेजेंट नहीं है, हमें यहाँ पे कोई इंटीजर नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं रैशनल नंबर्स, यानी कि परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं के बीच में, कोई दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या है या नहीं, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक संख्या रेखा बनाया है। इसमें से मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या 2/3 और 8/3 के बीच में रैशनल नंबर्स है? तो आपका आंसर क्या होगा? यस, हाँ मैम, इनके बीच में रैशनल नंबर हैं। कौन कौन से हैं? 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, ये सभी रैशनल नंबर 2/3 और 8/3 के बीच में हमें यहाँ पे दिख रही है। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए 9/3 और 10/3 के बीच में कोई रैशनल नंबर है? तो स्पष्ट रूप से तो हमें यहाँ पे कोई रैशनल नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि हाँ, इन दोनों के बीच में भी रैशनल नंबर होंगे। आइए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि क्या दो परिमेय संख्याओं के बीच में रैशनल नंबर है, और अगर है तो कितनी। ठीक है, आइए बच्चों हम आगे चलते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। बच्चों एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, सिंपल एग्जाम्पल है। क्या -2 और 3 के बीच में रैशनल नंबर है? इज देयर एनी रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 3? आइए देखते हैं सॉल्यूशन। आपको पता है -2 को हम 2/1 लाइक रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q लिख सकते हैं। सिमिलरली 3 को भी हम 3/1 लाइक रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम -2/1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं।
आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में 7th क्लास में कि जब भी हम किसी नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर से हमें डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। तो हमें नेक्स्ट यहाँ पे नया जो रैशनल नंबर है वो क्या मिलेगा, -20/10। क्लियर। नेक्स्ट है 3/1। 3/1 को भी हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो इट विल बिकम 30/10। ओके, अब देखते हैं क्या -2 और 3 के बीच में यहाँ पे रैशनल नंबर है। देखिए -20/10, -19/10, -18/10, -17/10 ... like that up to 29/10। यहाँ तक -20/10 और 30/10 के बीच में इतने सारे रैशनल नंबर प्रेजेंट है। ठीक है, ये तो यहाँ पे मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। अब बात यह है कि मैम ने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे -2/1 हमने लिखा है। अब आपको इसके बीच में मान लीजिए 10 रैशनल नंबर, 15 रैशनल नंबर, 20 रैशनल नंबर निकालना हो तो हमारा पहला काम होता है उसके डिनोमिनेटर को कॉमन बनाना, सेम डिनोमिनेटर बनाना। इसलिए मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 10 से मल्टीप्लाई किया ताकि हमें एक नया रैशनल नंबर -20/10 मिले जिसका डिनोमिनेटर यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी इसका हर 10 है। ठीक है बच्चों, ये ज़रूरी नहीं है कि हम 10 से मल्टीप्लाई करें। मान लीजिए मैं इसे मल्टीप्लाई करती हूँ, -2/10 को 1 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, -200/100। क्लियर। और ठीक उसी तरह अगर मैं 3/1 को 100 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 300/100। क्लियर स्टूडेंट। अब हम देखते हैं -200/100 के बीच में कितने रैशनल नंबर हैं। 199/100, -198/100 ... 299/100 इन 300/100। तो इनके बीच में इतने सारे रैशनल नंबर्स हैं। ठीक इसी तरह मैं 100 से नहीं, मैं चाहती हूं कि मैं इसे 1000 से मल्टीप्लाई करूं। 2/1 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूं और 3/10 1 को भी मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूं एंड सो ऑन। तो हमें इन दोनों के बीच में कई रैशनल नंबर मिल जाएंगे। ये हो जाएगा 2000/1000 और ये हो जाएगी 3000/1000। ओके, फिर से -199/1000 और ... 2999/1000। इट मीन्स इससे हमें क्या पता चलता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में इनफिनाइट रैशनल नंबर प्रेजेंट होते हैं। दो रैशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट रैशनल नंबर प्रेजेंट होते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित परिमेय संख्या स्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर। एक इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें अगर आपसे क्वेश्चन में कोई अगर आपसे ये पूछता है कि बताइए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में आप कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, तो आपका आंसर होगा कि मैम दो परिमेय संख्याओं के बीच में इनफिनाइट रैशनल नंबर होते हैं। दो रैशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट रैशनल नंबर होते हैं और दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित संख्याएं परिमेय संख्याएं स्थित होती हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर। काउंटलेस रैशनल नंबर प्रेजेंट होते हैं। ये तो हुई एक एग्जाम्पल। चलिए मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/6 एंड 5/8। हिंदी में -5/6 और 5/8 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे मैं सॉल्व करती हूँ। देखिए
जैसे कि मैंने इससे पहली वाली क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मैंने आपको बताया था कि हमें जो भी परिमेय संख्या दी गई होती है उसके डिनोमिनेटर को, उसके हर को कॉमन बनाना होता है। सेम डिनोमिनेटर में पहले हम उसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 6 और 8 है, सो विल टेक एलसीएम। हम 6 और 8 का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। क्या होगा एलसीएम? 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 are 2, and this is 3 1 are 3. Clear, student? Now LCM is 2 into 2 into 2 into 3. 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 3 are 24. 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24. क्लियर? अब देखिए एलसीएम आपका 24 आया। इट मीन्स 5/6 को हमें क्या बनाना है? 24। तो 6 24 कैसे बनेगी? 6 24 कैसे बनेगी? 6 चौक 24, 6 4 जा 24। जैसे कि मैंने बताया था, अगर आप डिनोमिनेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। तो 5 चौक 20, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24। आपको कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 10 रैशनल नंबर, 10 परिमेय संख्या आपको निकालनी है, ठीक है बच्चों। नाउ कम्स टू नेक्स्ट इज 5/8। 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 8 तिया 24, 8 3 जा 24, 5 3 जा 15 एंड 8 तिया 24। क्लियर? देखिए पहले दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग था, मैंने एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद मैंने दोनों के डिनोमिनेटर को सेम डिनोमिनेटर में चेंज कर दिया। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। नाउ कम्स टू सेकेंड स्टेप इज write rational number between -20/24 up to 15/24. So it will be -19/24, -18/24, -17/24, -16/24, ... You can write 10 rational number. So up to 10 तक हम लिख लेते हैं। -15/24, -14/24, -13/24, ... up to 14/24. Clear? Okay? It means between -20/24 and 15/24 we can find all these rational number. इसका मतलब, इसका अर्थ ये है कि -20/24 और 15/24 के मध्य हमें ये सारे परिमेय संख्याएं प्राप्त होगी। अब इसमें से हमने क्वेश्चन में हमें कितना रैशनल नंबर निकालने के लिए कहा गया है? 10 पर रैशनल नंबर निकालना है। 10 परिमेय संख्या हमें यहाँ पे निकालनी है। तो इसमें से कोई भी 10 परिमेय संख्या, एनी 10 रैशनल नंबर यू कैन राइट एज ए आंसर। सो इसमें से कोई भी 10 परिमेय संख्या आप लिख लीजिए, लाइक -19/24, -18/24, -17/24, एक्सेट्रा अप टू 10 रैशनल नंबर आप यहाँ पे लिख लीजिए। -20/24, इट मीन्स these rational numbers lies between -5/6 and 5/6. Clear student? Any doubt? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आ गए होंगे एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने बहुत ही धीरे धीरे एक स्टेप के साथ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बच्चों आइए हम एक और प्रश्न लेते हैं जिसे मैं आपको दूसरे मेथड से बताऊंगी। अनदर मेथड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। देखिए
इसे मैं किस तरह करती हूँ। पहले मेथड में मैंने आपको बताया था कि दोनों के हर को, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करके, कॉमन करके, सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करके फिर आप उन दोनों के बीच में अनेक रैशनल नंबर, इनफिनाइट रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसे मैं आपको दूसरे मेथड से बताऊंगी कि आप इस तरह भी परिमेय संख्या को ज्ञात कर सकते हैं किसी दो परिमेय संख्याओं के बीच। देखिए सॉल्यूशन है, हमारा रैशनल नंबर है 1/4 एंड 1/2। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमें परिमेय संख्या निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे? 1/4 प्लस 1/2, दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, एंड डिवाइडेड बाय 2। कुछ याद आ रहा है आपको? यस, हमने क्लास 7 में मीन यानी कि माध्य निकालना पड़ा था। मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। माध्य में हमने पढ़ा था, मान लीजिए कोई संख्या आपको दी गई है 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह के कोई नंबर्स आपको दिए गए हैं और इसके बीच में ये जो नंबर्स दिए गए हैं इसका मीन आपको निकालना है, इसका माध्य आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे? आप सभी नंबर को जोड़ दोगे। ठीक है, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर 6 है तो 6 से आप डिवाइड कर दोगे। ऐसा याद है आपको? ऐसा कुछ हमने सीखा था, मीन निकालना या माध्य निकालना। सेम चीज मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, यहाँ पे दो परिमेय संख्या है, तो दो परिमेय संख्या को मैंने जोड़ा और डिवाइडेड बाय 2। इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/4 1/4 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा भी हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस मेथड में लिखकर इस तरह लिखकर करूंगी। देखिए 1/4 प्लस 1/2 डिवाइडेड, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4/8 divided by 2. Clear? Okay. Now this is 4 plus 2 6/8 divided by 2. We can write 1 here. को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि मैंने पिछली क्लासेस में कई बार आपको बताया कि डिवाइड है तो उसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और जैसे उसे चेंज करेंगे नेक्स्ट जो नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और वो हो जाएगा 1/2। क्लियर? कोई डाउट है? अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज 2 1 2, 2 3 6, सो 3 1 3 एंड 8, 3/8। ये जो 3/8 रैशनल नंबर हमें प्राप्त हुआ है, हमें मिली है, ये रैशनल नंबर 1/4 और 1/2 के बीच में कहीं पे लाई करेगा, दैट इज 3/8। क्लियर? सो हम इसे कैसे लिखेंगे? 1/4 लेस देन 3/8 लेस देन 1/2। इट मीन्स कोई भी दो परिमेय संख्याओं को यदि हम जोड़ते हैं, इस मेथड से अगर हम उसे सॉल्व करते हैं तो हमें एक नई परिमेय संख्या 3/8, उसका माध्य जो होगा, उसका मीन जो होगा, वो उन दोनों के बीच में लाई करेगा एंड दैट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब आप अगर मैं कहती हूं कि मुझे एक नहीं, मुझे दो परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है, 1/4 और 1/2 के बीच में मुझे दो परिमेय संख्या निकालना है, एक की जगह मुझे दो परिमेय संख्या निकालना है, तो हम क्या करेंगे? सेम मेथड में हम आगे बढ़ेंगे, इन दोनों का माध्य निकालेंगे, मीन निकालेंगे और ठीक सेम मेथड हम यहाँ पे, अगर हमें 3 निकालना होगा
3 परिमेय संख्या निकालना होगा तो हम इन दोनों का भी माध्य निकालेंगे, तो हमें इन दोनों के बीच में भी एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी और 3/8 और 1/2 के बीच में भी हमें एक परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी जो 1/4 और 1/2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है बच्चों, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी 2 परिमेय संख्या, मान लीजिए कि कोई भी 2 परिमेय संख्या है हमारे पास a और b, तो किसी भी 2 परिमेय संख्या a और b के लिए a plus b/2 is also a परिमेय, is also a rational number between 2 rational number a and b, a and b। क्लियर स्टूडेंट? ओके, और हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से कई परिमेय संख्याएं, अपरिमित परिमेय संख्याएं रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कोई भी 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफिनाइट रैशनल नंबर, काउंटलेस रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, एक नोट है इसके ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ। सो स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया अभी ब्लैक बोर्ड में, ठीक उसी तरह इन जनरल इफ a and b are 2 rational number then a plus b/2 is a rational number between a and b such that a is less than a plus b/2 less than and a plus b/2 is less than b. Hence there are countless number of rational numbers between any 2 given rational numbers. Okay, हिंदी में हम कहें तो हम कहेंगे यदि a और b कोई 2 परिमेय संख्याएं हैं तो a और b के मध्य a plus b/2 एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार है कि a छोटा है किससे? a plus b/2 से, और a plus b/2 छोटी होगी b से। अतः दी हुई 2 परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित परिमेय संख्याएं होती है। ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं हमारे एक्सरसाइज पर। हमारा जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.2, देखिए प्रश्नावली 1.2 कुछ इस प्रकार है, जिसमें पहला प्रश्न जो है ऑलरेडी मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और नंबर लाइन करवा दिया है। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको होम असाइनमेंट के लिए दिया था, आई होप आपने उसे कंप्लीट कर लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क है, फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, फिफ्थ क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, और 6 और 7 क्वेश्चन भी सेम पैटर्न में है, तो आप उसे घर पे ट्राई कर सकते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों क्वेश्चन जो है सिंपल क्वेश्चन है, जिसे आप नंबर लाइन से भी कर सकते हैं और विदाउट नंबर लाइन भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन एक्सरसाइज में प्रश्नावली 1.2 इस प्रकार दिया हुआ है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये क्वेश्चंस में पहला प्रश्न ऑलरेडी मैंने क्लास में करवा दिया था, सेकंड क्वेश्चन मैंने होम असाइनमेंट के लिए दिया था पिछले क्लास में, थर्ड क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन दोनों सेम पैटर्न के क्वेश्चन हैं। आप इसे नंबर लाइन से भी दिखा सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 आपका होम असाइनमेंट है, जिसे आप घर पे ट्राई कीजिए। बच्चों, आज हमारा ये जो चैप्टर है रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको जरूर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट को डिस्कस करने की कोशिश की है, यहाँ पे बहुत ही स्लोली हर एक स्टेप को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आई थिंक आपको ज़रूर ये समझ में आया होगा। लेकिन बच्चों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप डेली अगर आप इसे प्रैक्टिस करोगे, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आपको रोज प्रैक्टिस करना है। एक कोटेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। कोटेशन ये है, मैथ्स इज योर फ्रेंड, मैथ्स इज योर फ्रेंड इफ यू मीट विथ हिम एवरी डे। अगर आप उसे एवरी डे प्रैक्टिस करते हो, मिलते हो, ही बिकम्स योर बेस्ट फ्रेंड, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। मैथ्स इज योर फ्रेंड इफ यू मीट विथ हिम एवरी डे, ही बिकम्स योर बेस्ट फ्रेंड, एंड इफ यू लीव फॉर अ टाइम ही फॉरगेट यू एंड यू फॉरगेट हिम। सो बच्चों, ये बात ध्यान में रखिए और एवरी डे प्रैक्टिस करते रहिए और खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।